रविंद्रनाथ लिखते हैं कि मैं दर दर कई जन्मों से भटकता रहा। कई जन्मों से मैंने ठोकरें खाई, केवल उसकी एक तलाश में कई जन्म निकल गए मेरे। लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। इस जन्म में जाकर उसके दर का पता मिला। मैं उसके दरवाजे जा पहुंचा। दरवाजे पर जब मैं गया, उसके दरवाजे पर जब मैंने दस्तक दी, उसके दरवाजे पर लोहे की जंजीर थी। मैंने जैसे ही उस सांकर को अपने हाथ में थामा, जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने वाला था कि अब तो मैं उसका हो जाऊंगा। जन्म जन्म जिसके लिए भटका, इस बार तो वो मुझे मिल जाएगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा कि चलो खोल के अंदर चला जाता हूँ, तभी एक शंका मेरे अंदर उठी। तभी एक विचार आया कि अगर मैंने ये किवाड़ खोल दिया आज, और अगर मैं अंदर चला गया, तो वो सब जिसे मैं अपना कहता आया हूँ, वो सब मुझसे दूर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद कुछ मेरा ना रहेगा। जो मेरा अहम है, मेरा अहंकार है, वो सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं चलती। वहाँ तुम नहीं होते हो, वो ही वो होता है। मेरे मन में ख्याल आया कि जो रिश्ते नाते, जो परिवार जिन्हें मैं छोटे से अपना कहता आया, जो जायदाद, जो संपत्ति जिन पे मैं अपनी मलकियत ठोकता आया, जो रचनाएं मैंने की, जो सम्मान मुझे मिला, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, फिर तो मेरे जैसा कुछ रहेगा नहीं और इन सब की भी कोई कीमत नहीं रह पाएगी। इन सबको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसका दर मिलेगा। तो ऐसे दर का क्या करना। कहते हैं कि मैंने धीरे से वो साकड़ रखकर वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। और अब मैं फिर से उसी की तलाश में लग गया। अब मैं फिर से दर दर भटकता हूँ, लेकिन मुझे उसका पता पता है। इसलिए मैं केवल उसके दरवाजे को छोड़कर हर दरवाजे पर दस्तक देता हूँ कि यहाँ पर वो है क्या। क्योंकि दरवाज़ा उसका पता है, वहाँ पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं। क्योंकि अगर एक बार चले गए तो मेरा तो सब छिन जाना है। ऐसे अगर तुम मिल भी गए तो क्या फ़ायदा। इसी वजह से उस एक पते को छोड़कर मैं हर पते पर उसका पता पूछता हूँ। ये ज़िंदगी है। इससे केवल इतना समझ में आता है कि ना तो कोई यहाँ पर बंधन है, ना कोई मुक्ति है। केवल ये तुम्हारी मन की, तुम्हारे दिमाग की एक युक्ति है। और वो युक्ति केवल इतनी है कि तुम्हें मज़ा इन्हीं चीज़ में आता है। इन्हीं चीज़ में तुम बंधना चाहते हो, और जब इसी में बंध जाते हो, फिर जो दुख मिलता है उसमें फिर तुम रोते हो। अब उससे पार पाना चाहते हो, उसे तुम मुक्ति कह देते हो। लेकिन पार पाने का नतीजा तुम्हें पता है कि हर चीज़ यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। अब तुम में उतना भी साहस नहीं, क्योंकि सदा से तुम यही तो चाहते हो कि चीज़ों को मैं पकड़ते चलूँ। अब जब पकड़ने की इच्छा है और यहाँ पर छोड़ने की बात करी जा रही है, वास्तविकता में यहाँ छोड़ने की भी बात नहीं हो रही है। लेकिन तुम पे वो भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि तुम ये समझ रहे हो ये तो मेरा है। यहाँ पर छोड़ने की बात तो है ही नहीं। क्योंकि छोड़ तो उसे सकते हो जिसे तुमने कभी पकड़ा हो। त्याग उसे सकते हो जिस पे तुम्हारा कभी कोई अधिकार रहा हो। यहाँ पर ना तो किसी चीज़ पर तुम्हारा अधिकार कभी था, और ना कभी तुम्हारा अधिकार यहाँ होने वाला है। इसीलिए अब तुम्हें तकलीफ ये है, क्योंकि एक झूठी आशा बन गई। झूठी आशा बनी मैं होने की, मेरा होने की। अब जो ये मेरा होने की झूठी आशा का जो निर्माण तुम्हारे अंदर है, अब ये ढहना तो है ही। क्योंकि ये चाहे इसे तुम असत्य कह लो या मिथ्या कह लो, इसे तो ढहना है। ये ढहेगा तो तकलीफ। और ढहने से बचने का केवल एक तरीका मुक्ति। मुक्ति पहले कहती है छोड़ दो, क्योंकि ये तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि ये मेरा कभी था नहीं। यही बस बंधन हो जाता है। जन्म से जो चीज़ें तुम्हें मिलती हैं, जरा सोचो, कभी बैठ कर के सोचना, विचार करना कि जो चीज़ें तुम्हें जन्म से मिल रही हैं, यहाँ तक कि जो जन्म भी तुम्हें मिला, उसमें भी तुम्हारी कोई इच्छा कभी थी नहीं। उस जन्म में भी कोई इच्छा नहीं थी। इस नाम में, इस जीवन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। अपने माँ बाप के चुनाव में तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी। अब उसकी वजह से जो एक परिवार का निर्माण हुआ, परिवार मिला, उसमें भी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी। थोड़े और बड़े हुए, अब तुम्हारे विचार जब निर्मित हुए, ये सबसे छोटी चीज़ होती है। एक बार को इंसान यहाँ ये मानने को तैयार हो जाता है
कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये विचार मेरे हैं। विचारों से मुक्त नहीं हो पाता, विचारों से अपने लगते हैं कि ये तो मेरे हैं, पर वास्तविकता में वो विचार भी तुम्हारे कहाँ हैं। जब इमोशन को पढ़ते हो, इमोशन समझते हो, बिहेवियर को समझते हो, एथिक्स की बात कर लो या फिर साइकोलॉजी की बात कर लो, CAB, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, ये मॉडल है जिससे तुम्हारे अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं, थॉट डेवलप होते हैं, बिहेवियर डेवलप होता है। और इन सब का सीधा श्रेय कहाँ जाता है? जो तुम्हारे आसपास की चीज़ें हैं। और आजकल ये आसपास की चीज़ें और बड़ी हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए तुम्हें एक वाइड एक्सपोजर मिल जाता है। अब जब तुम्हारे पास वाइड एक्सपोजर है, तुमने बहुत कुछ जानकारी जुटा ली है, तो अब तुम्हें लगता है ये विचार मेरे हो चुके हैं, जबकि वो विचार तुम्हारे कभी नहीं हुए, वो तो दूसरों के हैं जो तुमने अपना लिए। यहाँ पर यही तो दिक्कत होती चली आती है कि केवल हम दूसरे के अनुभवों को, दूसरे के विचारों को अपनाते हैं और उन पे ठप्पा अपना लगा देते हैं कि ये तो मेरा है। वास्तविकता में यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, और ये बंधन की सबसे बड़ी जकड़ है। इंसान हर चीज़ से मुक्त हो जाएगा, लेकिन अपने विचारों से नहीं हो पाता, और विचार ही हर चीज़ की देन बन जाते हैं। अब जो परिवार है, ये भी केवल एक विचार है। परिवार और समाज ये केवल एथिक्स के दो हिस्से हैं, नीति के। और ये जरूरी है कि एक समाज को कैसे बनाएं, तभी सभ्यता आगे बढ़ सकती है। अब जरा सोचो, एक समय होगा जब इंसान इंसान को मारता होगा, तब जरूरत पड़ी कि हम नीति को बनाएं। नीति का आज भी सिद्धांत केवल इतना है कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही करोगे जैसा कि तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें। आज भी सिद्धांत वही है कि तुम अगर दूसरे को किसी एक कंडीशन में मारोगे, और वही कंडीशन अगर तुम्हारे साथ कभी बने तो वो भी तुम्हें मारेगा। अगर तुम वो कंडीशन में किसी को माफ़ कर दे रहे हो, तो दूसरा भी वैसी कंडीशन में तुम्हें माफ़ कर देगा। ये पूरा नियति का ढांचा है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर दिए गए हो, कि अब तुम एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर निर्भर हो। निर्भरता से ही समाज चलता है, निर्भरता से ही परिवार चलता है। जब बच्चा छोटा होता है तो ज़रूरत देख रेख रख रखाव की होती है, जिसकी वजह से वो बड़ा हो सके। ये प्राकृतिक नियम है। अब ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलती रहें, इसीलिए एथिक्स बनाई जाती है। उसमें सबसे छोटा परिवार, फिर ऐसे धीरे धीरे समाज बनता चला जाता है। मतलब कि समाज को एक नियमों के अंदर बांधा जा रहा है। तो ये एथिक्स जो नीति शास्त्र है, ये मुक्ति की बात तो नहीं करेगा, ये केवल सही गलत की बात करेगा। तो इससे ये भी समझ में आता है कि सही गलत जैसा भी धर्म से कुछ उसका लेना देना नहीं होता। वो भी कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। ऐसा भी कुछ नहीं होता है। धर्म इसके परे जाता है, इससे ऊपर की बात करता है। वो एमोरल की बात करता है, जहाँ पर मोरल और अनमोरल, इमोरल, इन सब की जो बातें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं कि क्या नैतिक होगा, क्या अनैतिक होगा, वो ख़त्म हो जाता है भेदभाव। ये तो हो गई कि समाज की जो बेड़ियाँ हैं, लेकिन इनसे भी बड़ी अपनी खुद की बेड़ियाँ होती हैं। कई ऐसी न्यूरोसाइंस की या साइकोलॉजी की कई ऐसी रिसर्च हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से हम अपने थॉट के गुलाम हो जाते हैं। जिस तरीके के विचार हम बनाते हैं, जो हमारे विचार बनते चले जाते हैं, वो भी समाज की एक देन होती है। उससे जो विचार बने, उन विचारों से ही पूरी हमारी ज़िंदगी शेप हो जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में बोला जाता है कि अगर आप लाइट को ऑब्जर्व करते हो तो वो पार्टिकल में तब्दील हो जाती है, वो पार्टिकल हो जाती है, वैसे वो वेव भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जो ये दुनिया है, ये दुनिया का मतलब ये है कि आप जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जिस तरीके से आप इसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक ये वैसी ही हो जाती है। बनती नहीं, वैसी ही आपके लिए हो जाती है। जब भी कोई इंसान किसी की भी कहानी देखना जा करके, उसकी कहानी उसके आसपास घूमेगी, वो अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर होगा, उसके आसपास सारी चीज़ें हो रही होंगी, और हर इंसान की यही अपनी कहानी है।
यानी जो तुम्हारा जीवन है वो केवल एक नज़रिए पे डिपेंड कर रहा है और यही तुम्हारा बंधन है। इसी से मुक्ति ही, यही तो मैं है, और इसी मैं से मुक्ति ही हर चीज़ से मुक्ति है। और इससे मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि ये सब छोड़ना है, बस इतना जानना है कि ये कुछ भी मेरा नहीं, और ये ऐसे ही जानने में नहीं आ जाएगा। ये चीज़ें ऐसे ही जानने में नहीं आती हैं। जानना और जानकारी में बहुत फ़र्क होता है। जानकारी हमने कहीं सुन लिया, कहीं देख लिया, कहीं पढ़ लिया, ये जानकारी आ जाती है, और जानकारी को हम जानना समझ लेते हैं। जो ज्ञान शब्द आया है वो पहले ज्ञान था, और ज्ञान शब्द का मतलब होता है जानना, और जान तब सकते हो जब स्वयं के अनुभव होते हैं। और ये तो फिर सबसे बड़ी बात है मुक्ति की। मुक्ति का अनुभव यानी कि सब कुछ छोड़ने का अनुभव तब आता है जब किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करो, बहुत मेहनत से करो, अपनी ज़िंदगी का टारगेट बना लो, लेकिन वो चीज़ तुम्हें ना मिल पाए, तब फिर वो लगता है कि यहाँ पे हर चीज़ व्यर्थ है। तब तुम वो चीज़ को जान पाते हो कि हाँ, यहाँ कुछ मिलने को नहीं, यहाँ कुछ मिल ही नहीं सकता, शेष नहीं। जो मैं हूँ, मैं होने की बात झूठी रही, क्योंकि विचार तक मेरे नहीं हो पाए, शरीर तो बहुत दूर की बात है। तब फिर यहाँ से मुक्ति की एक अंदर ललक जगती है, तब इस तरफ देखना चालू करते हो। और वैसे जितने भी ये लोग सवाल ऐसे पूछते हैं, उनके अंदर से नहीं आती हैं। आजकल इतना सस्ता हो गया है ज्ञान की, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे स्टेटस से 10 बातें इधर उधर से सुन ली तो उन्हें आकर के पूछने लग गए कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। उनके अंदर से थोड़ी आती हैं, और एक बार सवाल अंदर से आया तो उसका जवाब भी अंदर ही मिल जाता है।